हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करना सिखाया जाएगा। तो देखिए, आप सभी लोगों के दिमाग में यही आता होगा यार, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद क्यों नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को याद रहता है, टीचरों को याद रहता है, तो हमें क्यों नहीं याद हो पाता है। तो ये देखिए काफ़ी ईजी है, लेकिन इससे पहले जब आप 8th 9th में थे तो इसे देखे नहीं थे अच्छे से, तो याद नहीं हुआ। तो देखिए, इसका याद करने का बहुत ही सरल तरीका है, आपको मैं बताऊंगा, आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। तो तरीका क्या है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। आपको ये चीज मालूम है, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कासेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा, इन्हीं का मान आपको याद रखना है। मान कितने याद रखने हैं? मात्र 5। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, बस एक का याद रख लेना है, जैसे साइन थीटा का मान है। तो यहाँ पर देखिए, साइन थीटा का मान भी आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ, वो आपके दिमाग में याद हो जाएगा। साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। और साइन नीचे वाले का मान कितना होता है? यानी 90 का मान 1 होता है। यानी ऊपर 0 लिखना है, नीचे 1 लिखना है। आपको याद इतना तो याद हो ही गया होगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए, आपको 0 के नीचे 1/2 लिखना है, यानी आधा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1/2। अब आपको क्या करना है, ये जो 1 है, 1 को यहाँ पर लिखिएगा, जो 2 बच रहा है उसे हम √2 लिख देंगे। यानी साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। इतनी चीजें आपको याद हो गई कि ऊपर 0 लिखना है, नीचे 1 लिखना है, फिर आधा लिखना है यानी 1/2, फिर 1 लिखेंगे, फिर हम √2 लिख देंगे। इतनी बात आपके दिमाग में आ गई होगी। बच रहा है आपका मान साइन 60 का मान। तो साइन 60 का मान क्या होता है? √2 के बाद क्या होता है? √3। इस तरह से हम याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। √2 के बाद √3 लिखेंगे, फिर इसके नीचे 2 लिख देंगे। अब तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब आप भूल ही नहीं सकते कि हमें पहले 0 लिखना है, फिर आपको 1 लिखना है, फिर 1/2 लिखना है, फिर आपको 1/2 लिखना है, फिर 1/√2 लिखना है, फिर √2 के बाद √3/2 लिखना है। इस चीज को मैंने 2 बार बोला, आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। जब आपको साइन थीटा का मान याद हो गया तो आप आराम से कास थीटा का मान, कासेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा का मान जो है वही उल्टा कास थीटा का मान होता है। उल्टा मतलब हम नीचे से लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, ये √3/2 है तो √3/2 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर 1/√2 है तो 1/√2 लिखेंगे। फिर इसके बाद हमारा कितना? 1/√2 है ये। फिर हमारा 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। फिर हमारा कितना है? 0 है तो 0 लिखेंगे। यानी साइन जो आपका कास 0 का मान 1 है, कास 30 का मान √3/2 है, कास 45 का मान 1/√2 है, कास 60 का मान 1/2 है, कास 90 का मान कितना है? 0 है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस सूत्र से हम कैसे कास थीटा सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। यही चीजें तो आपको बताई जा रही हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। जो साइन थीटा का मान होता है, इसी का उल्टा क्या होता है? कास थीटा का मान होता है। अब यहां पर उल्टा कैसे होगा, इस चीज को समझिएगा। जैसे 0 है तो इसे हम 0/1 लिख सकते हैं। इसका उल्टा कितना होता है? 1 कितना होता है? 0 होता है। तो 1/0 का मतलब ये क्या होता है? अगर आप 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वो अनडिफाइंड होता है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? चाहे आप अनडिफाइंड लिखिए, चाहे आप नॉट डिफाइंड। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा नॉट डिफाइंड। अब यहां पर आप क्या करिएगा, अगला स्टेप आपका देखिए क्या है। अगला स्टेप आपका है, यहां पर 1/2 है। 1/2 का उल्टा कितना होता है? 2/1 होता है। तो 2/1 को आप क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो। यानी हम यहां पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। फिर 1/√2 है, 1/√2 का उल्टा √2/1 होता है, तो इसे हम √2 लिखेंगे। नीचे 1 आप गायब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी इस तरह से लिखें √2/1, इसे आप √2 लिख सकते हैं। अगर कहीं पर 8/1 लिखा है तो इसे आप 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर √3/2 है, तो इसका उल्टा कितना होगा? 2 कितना होगा? √3 होगा। अब यहाँ पर 1 है, 1 का उल्टा कितना होता है? 1 ही होता है। जब आप कासेक थीटा का मान आप निकाल लिए हैं तो आसानी से सेक थीटा का भी मान आप निकाल लेंगे। यानी कासेक थीटा का जो नीचे वाला मान है उसी को आप लिखते जाइएगा। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। यहाँ पर 2/√3 है, यहाँ पर मैं 2 क्या लिखूंगा? √3 लिखूंगा। यहाँ पर क्या है? √2 है, तो यहाँ पर हम √2 ही लिखेंगे। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा। यहाँ पर नॉट डिफाइंड है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? नॉट डिफाइंड लिख दूंगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप कास थीटा का उल्टा करेंगे तो सेक थीटा का मान आता है। वो उल्टा कैसे होगा? जैसे यहाँ पर हम 1 का उल्टा करेंगे तो 1 होगा, √3/2 का उल्टा करेंगे 2/√3 होगा, 1/√2 का उल्टा करेंगे कितना होगा? √2 होगा। 1/2 का उल्टा करोगे 2 होगा। 0 का उल्टा कर दोगे तो कितना आएगा? नॉट डिफाइंड।
हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से याद रखिएगा, काश थीटा का मान निकालकर आप सेक थीटा को लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप नहीं निकालना चाहते हैं तो इससे भी आप इसका मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दोनों तरीका मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको भरपूर नॉलेज प्राप्त हो सके। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, काफी बेहतरीन तरीका है, इसी तरह से टीचर लोग याद करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको tan थीटा का मान और cot थीटा का मान कैसे याद होगा, इस चीज को सीखिएगा। tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, फिर नीचे वाला क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, यानी tan 0 का मान 0, tan 90 का मान क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अब आपको क्या याद करना है, यहां पर आपको याद करना है 1 लिखना है, फिर √3 लिखना है। अगर ये भी नहीं याद होगा तो मैं और तरीका बताता हूं। पहला आपको क्या लिखना है, 0, लास्ट वाला नॉट डिफाइंड, फिर आपको यहाँ पर 1/√3 लिखना है, फिर 1 है तो 1 को लिखिएगा, √3 है तो √3 लिख दीजिएगा। कितना इजी तरीके से आपको tan थीटा का मान याद हो गया। अब tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर देखिए ये नॉट डिफाइंड है तो हम नीचे से लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड लिख देंगे। यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, √3 लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ये 1/√3 है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 क्या लिख देंगे, √3 लिख देंगे, 1/√3 लिख देंगे। फिर इसके बाद 0 है तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। ये सीधे वाला उल्टा आप कहां पर अप्लाई करते हो, जैसे हम साइन थीटा का मान निकाले रहते हैं तो काश थीटा का मान निकालने के लिए आपको सीधे उल्टा करना पड़ता है। जैसे 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड हो जाता है, 1/2 का उल्टा 2 हो जाता है, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाता है, √3/2 का उल्टा 2/√3 होता है, 1 का उल्टा 1 होता है। बाकी आप हर जगह जैसे साइन थीटा का मान जब आप निकाले रहते हो और काश थीटा का मान निकालना रहता है, नीचे वाली संख्याएं हम ऊपर से लिख देते हैं। उसी तरह से हमने tan थीटा का मान निकाला था तो नीचे से हम क्या किए थे, इन सभी को लिख दिए थे, यानी नॉट डिफाइंड, फिर √3, फिर 1/√3, फिर 0, यही मान यहाँ पर लिख दिए थे। उसी तरह से कासेक थीटा का मान निकालकर हम नीचे से क्या सेक थीटा का मान लिख दिए थे। 1 है तो 1, √3 2/√3 है 2/√3, √2 है तो √2, 2 है तो 2, नॉट डिफाइंड है नॉट डिफाइंड। इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको काफी बेहतरीन तरीके से बताया है। हमें नहीं लगता है कि आप भूले होंगे, आपको एक ही बार में सारी चीजें जरूर याद हो गई होंगी। अगर ये चीज नहीं याद रहता है तो परीक्षा में आप 3-4 प्रश्न यूं ही छोड़ दोगे, नहीं आएगा तो वो सॉल्व भी नहीं होगा, चाहे प्रूफ दैट वाला है, चाहे उस पर मान देकर पूछे, आप नहीं कर पाते हो। तो हमें लगता है कि आपकी समस्या का समाधान जरूर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।